मैं कालचक्र हूं। मेरे गर्भ में अनेकों कथाएं व उनके गूढ़ रहस्य समाये हैं। मेरे निरंतर गतिमान रहने के कारण ही जो आज वर्तमान है वही भविष्य में भूतकाल अर्थात इतिहास कहलाएगा। इसलिए प्राणी अच्छा या बुरा जो भी कर्म आज करता है उन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही भविष्य उन्हें धिक्कार, घृणा या फिर पूज्य और सम्मान की दृष्टि से देखता है। कौरवों और पांडवों को देखने का हमारा दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा ही है। महाभारत का युद्ध, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, जिसमें ज्ञान को अज्ञानता पर, मान को अपमान पर, धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त हुई थी। जब बल और बुद्धि के बल पर आप किसी को पराजित नहीं कर सकते, तब आप छल और षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए महाभारत काल में ऐसा ही एक षड्यंत्र रचा गया था, लाक्षागृह के रूप में। अपने अतीत की कहानी कहता हुआ लाक्षागृह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर बसे बरनावा नामक गांव में स्थित है, जिसे इतिहास में वर्णाव्रत और वर्णव्रत के नाम से जाना जाता था। जब कौरवों को ज्ञात हो गया कि अपने बल और बुद्धि के बल पर पांडवों को परास्त करना नामुमकिन है, तब दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर पांडवों को जलाकर भस्म करके सत्ता प्राप्त करने के लिए लाक्षागृह बनाने की षड्यंत्रकारी नीति बनाई। अच्छा, तो क्या उसके लिए एक चिंगारी बहुत होगी? एक चिंगारी की बात करते हैं आप? आधी चिंगारी ही बहुत होगी पूरे भवन को जलाकर राख कर देने के लिए। लाक्षागृह बनाने में प्रयोग की गई वस्तुएं किसी भी अन्य महल को बनाने में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से बिल्कुल अलग थी, जैसे घी, सन, चर्बी, भूसा, तेल और लाख। सन, लाख, चर्बी, घी, भूसा। समझा। ये सभी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ आपस में मिलकर किसी भी भवन को प्राणघाती अग्निकुंड में बदलने के लिए पर्याप्त थे। लाक्षागृह रूपी अग्निकुंड को बनाने में रियासत के राज शिल्पकार पुरोचन का पूर्ण योगदान था। आप ये समझ लीजिए पुरोचन जी कि आपके इस भवन के साथ साथ इतिहास आपको भी सदैव याद रखेगा। अपने गुप्तचरों से कौरवों के इस षड्यंत्र की सूचना मिलने पर विदुर ने नीति बनाकर पांडवों को सचेत कर दिया और सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही लाक्षागृह से निकलने के लिए भूमिगत सुरंग का निर्माण करा दिया। राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा केवल राजा और राजकुमारों ही का कर्तव्य नहीं है। मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह सुरंग तैयार है, इसका मुंह छिपा लीजिए और इस सेवक को आज्ञा दीजिए। पांडव यदि चाहते तो उसी समय उस महल से पलायन कर जाते, परंतु ऐसा करने पर उन्हें कौरवों की उस मंशा का पता नहीं चल पाता कि उन्होंने पांडवों को जलाकर भस्म करने के लिए ये लाक्षागृह का निर्माण क्यों कराया है। जब तक मामा शकुनी को यह विश्वास न होगा कि हम मारे गए, तब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि वास्तव में वे चाहते क्या हैं। कौरव अपने षड्यंत्र में सफल हो गए हैं, यही जताने के लिए पांडवों ने लाक्षागृह में स्वयं आग लगा दी और सुरंग की सहायता से वो हिंडन नदी के किनारे तक सकुशल पहुंच गए।
वहां से वो कौरवों की इस षड्यंत्रकारी योजना का पता लगाने तक अज्ञातवास को चले गए। इतिहास में हुई इसी घटना की गवाही देता आज के बरनावा में स्थित लाक्षागृह, जो कि 200 फुट ऊंचे टीले पर बना है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी इमारतें और वही गुफा जिससे होकर पांडव निकले थे, आज भी इतिहास दोहराती नजर आ जाती है। जिस स्थान पर लाक्षागृह था, वहां अब एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण हो चुका है, जहां वेदों की दिशाओं के अनुसार अलग अलग हवन कुंड हैं, जहां छात्र सभी वेदों को कंठस्थ करने के लिए अध्ययन करते हैं। पास ही छात्रों के रहने के लिए छात्रावास, उनकी व्यायामशाला तथा गौशाला भी है। बरनावा में स्थित गुफा में अंतिम छोर तक जाने का प्रयास अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि गुफा के अंदर खतरनाक जीव जंतु हो सकते हैं और गुफा का अंतिम छोर कहाँ है, इस पर भी सबके मत अलग अलग हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग समय समय पर खुदाई करके कई रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास निरंतर करता रहता है और उन्हें महाभारत कालीन शस्त्र, खिलौने, बर्तन आदि प्राप्त होते रहते हैं। लाक्षागृह के जलने के कारण यहाँ की मिट्टी आज भी काली है। किसी भी षड्यंत्रकारी योजना को न केवल बल से बल्कि अपनी बुद्धि, नीति और संयम से परास्त करने की गवाही देती हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर मौजूद जीर्ण शीर्ण इमारतें और यह ऐतिहासिक गुफा जैसी सांस्कृतिक धरोहरें इतिहास को समेटे आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।